जी हमने ये दोनों केसेस कर लिए हैं, केस 1 भी किया है, केस 2 भी हमने वी एफ वाई, वी आई वाई, वी एफ एक्स, वी आई एक्स सब निकाल लिए। तो अब हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट और हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम फाइंड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर आता है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आए तो वो या तो ये दूसरा केस देते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, या तो फिर वो इन तीनों को फाइंड करने के लिए कह देते हैं। तो अब हम फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फाइंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को फाइंड करते हैं। इनकी साथ साथ आप डायग्राम्स भी बनाते हैं। जब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे फाइंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है किसी भी प्रोजेक्टाइल, कोई भी बॉडी अगर प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसका जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं कि ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल। कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है। अब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं कि डायग्राम के अंदर हम कहते हैं जी कि हमारे पास एक बॉडी है जो परफॉर्म कर रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये वाला पॉइंट हमने निकालना है जो उसकी हाइट है, ठीक है जी। तो हमने ये वाला पॉइंट निकालना है। अब हम कहते हैं कि यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है वी एफ जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 0 है। हम यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम फाइंड करेंगे कि हम यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम कहते हैं जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई का स्क्वेयर। अब वर्टिकल डिस्टेंस है तो हम कहते हैं कि चीज़ नीचे से ऊपर है तो ए वाई जो इक्वल है वो माइनस जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वी एफ हमें पता है, वी एफ जो है वो 0 है। वी आई भी हमें पता है वो क्या है, वी आई साइन ऑफ थीटा, क्योंकि हमने वी आई निकाला हुआ है, ये आपके सामने निकला हुआ है वी आई साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट है तो सबके साथ वाई लगा दें, क्योंकि हम वर्टिकल कंपोनेंट में मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है। तो हम क्या करते हैं 2 ए के साथ वाई इज इक्वल टू वी एफ वाई का स्क्वेयर माइनस वी आई वाई का स्क्वेयर, ये वी आई वाई साइन ऑफ थीटा। अब हम चलते हैं जी, हम कहते हैं 2 उसी तरह और s कहते हैं जो s है, s हमारे पास क्योंकि s h की इक्वल है, हाइट का यूनिट भी मीटर होता है, s का यूनिट भी मीटर है, तो हम रिप्लेस कर देते हैं 2 ए वाई की जगह पे माइनस जी, s की जगह पे आ जाएगा h, वी एफ वाई का स्क्वेयर 0 का स्क्वेयर माइनस वी आई साइन थीटा का स्क्वेयर हो जाएगा। अब देखें ये बन जाएगा माइनस बाय मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2gh इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर तो 0 ही, तो इधर रह जाएगा माइनस वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। अब देखें ये हमारे पास माइनस और ये हमारे पास माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो रह जाएगी इधर 2gh इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। अब देखिए हमने हाइट निकालनी है, हाइट को इधर ही रहने दें, ये 2g उधर इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g।
तो ये हमारे पास आ जाएगा जी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये न्यूमेरिकल के अंदर बहुत ज़्यादा ये फार्मूले यूज़ होते हैं आपके मैक्सिमम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल इन्हीं 3 फार्मूलों से, जो हम आगे दोनों फार्मूले ड्राइव करेंगे इन्हीं तरीकों से सॉल्व होंगे। जब भी आपने हाइट निकालनी है, वी आई आपको गिवन होगा, एंगल आपको गिवन होगा, जी कांस्टेंट है, जी की वैल्यू 9.8 है, और आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, इनका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास हाइट आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं जी अपने दूसरे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, और न्यूमेरिकल का भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट की तरफ हम जाते हैं। अच्छा जी, हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट केस है इसी के साथ, कहता है जी टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी तरह हम इसकी भी डायग्राम बनाएंगे। अब हमने टाइम को कैलकुलेट करना है। जब हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो टाइम की हम सिंपल डेफिनेशन कर सकते हैं कि वो वाला टाइम जहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर जब ग्राउंड को वो हिट करता है, टाइम टू रीच फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ द पॉइंट टू द पॉइंट टू हिट द ग्राउंड, टाइम to reach the point of projection that a body hit to the ground। हम सिंपल ये कहते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर ये होगा कि बॉडी कितने टाइम में जहाँ से वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करना शुरू हुई है वहाँ से लेकर जहाँ तक वो बॉडी ग्राउंड को हिट करती है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसके लिए हमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी पड़ेगी वो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी जी। तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, वो यूज़ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये होता है कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से बॉडी आई यहाँ पे गिरेगी, तो वर्टिकल डिस्टेंस जो है हमारे पास, वर्टिकल डिस्टेंस हम कह देते हैं जी एस वाई, सबके साथ वाई लगा दें तो वी आई वाई टी प्लस 1/2 ए वाई और टी का स्क्वायर रह जाएगा जी। हम कहते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस में टाइम, वर्टिकल में बॉडी जा नहीं रही, तो एस वाई जो है वो आपके पास क्या है, 0 है। अब हम कहते हैं जी वी आई वाई क्या है, वी आई वाई हमने निकाला हुआ है, वी आई साइन ऑफ थीटा है, वी आई साइन ऑफ थीटा है, और ए वाई हमें पता है बॉडी किसकी इक्वल है, माइनस जी के। अब देखें हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। हम कहते हैं जी एस वाई कितना है, 0 इज इक्वल टू वी आई वाई कितना है, वी आई साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई कितना है, माइनस जी, और साथ में क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर। तो अब हम आगे इसी से आगे लेकर चलते हैं। हम कहते हैं जी कि वी आई साइन थीटा टी बन जाएगा, ये बन जाएगा वी आई साइन थीटा टी माइनस 1/2, ये वाला माइनस प्लस माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर, और इस तरफ क्या रह गया था, 0, ये वाला 0। अब ये माइनस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का,
तो आपके पास इधर रह जाएगा वी आई साइन थीटा टी इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। अब देखें जी, एक टी है इधर है, एक टी इधर है, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। इधर रह जाएगा हमारे पास वी आई साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 जी टी। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 vi साइन ऑफ थीटा, इधर रह जाएगा जी टी। जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये आपके पास बन जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला कि टी इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा बाई जी। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिससे आपके मैक्सिमम न्यूमेरिकल हाइट, जब भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो तीनों चीज़ें पूछी जाएंगी, हाइट भी पूछी जाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूछा जाएगा उसी न्यूमेरिकल में। अब तीसरी जो इसके अंदर टर्म है वो आपके पास हो गई रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि रेंज आपने निकालनी है प्रोजेक्टाइल की। तो अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, और रेंज हमेशा एक्स एक्सिस में होती है क्योंकि बॉडी ने गिरना है, बॉडी ने रेंज जितनी भी तय करनी है वो आपके पास एक्स एक्सिस में होगी। ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी, ये सारी जो है ये इसकी रेंज है। आप रेंज निकालेंगे, हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे एस इज इक्वल टू वी टी, क्योंकि एक्स एक्सिस में है तो हम सिंपल फार्मूला लगाते हैं। हमें पता है, वी नो दैट आर्क लेंथ का हमें फार्मूला भी पता है कि एस इज इक्वल टू, और डिस्टेंस का फार्मूला है एस इज इक्वल टू वी टी। अब हमारा एक्स एक्सिस है तो हम क्या करते हैं, एस के साथ एक्स लगा देते हैं, वाई के साथ भी क्या लगा देते हैं, एक्स लगा देते हैं, और साथ में टी उसी तरह। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि एस एक्स एक्सिस में हम जिस चीज़ को, रेंज भी मीटर में होती है और ये भी डिस्टेंस है, और एक्स एक्सिस में मैं एस एक्स को कर देता हूँ, मैं कहता हूँ ये रेंज है। वी आई एक्स मुझे पता है, हमने निकाला था वी आई कॉज ऑफ थीटा, और टी का मैंने अभी अभी वैल्यू निकाली है, ये आपके पास फार्मूला ड्राइव हुआ है 2vi साइन थीटा बाई जी। अब ये जो चीज़ें आई हैं इनको आप इसके अंदर पुट कर दें तो आपके पास फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। हम इधर ही इसके अंदर पुट करते हैं, हम कहते हैं जी क्या है, एस एक्स की जगह पे पुट कर देता हूँ रेंज, और वी आई एक्स उसी तरह है, और साथ में आ जाएगा टी। तो रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई एक्स की जगह पे वी आई कॉज ऑफ थीटा, और टी की वैल्यू क्या है 2vi साइन थीटा ओवर जी है। इसको मल्टीप्लाई कराएं, वी आई क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा कि डिवाइडेड बाई नीचे जी है तो उसी तरह आपके पास जी आ जाएगा। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में, हम कहते हैं कि अगर 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो तो वो इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। अब इस देखें, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन रहा है, ये बन रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और मैथमेटिक्स में ये फार्मूला इसको कहते हैं साइन 2 थीटा। तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, हम कहते हैं जी कि रेंज इक्वल है आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ साइन 2 थीटा ओवर जी। तो ये आपके पास बन जाएगा जी रेंज का फार्मूला बन जाएगा कि रेंज, अब तीनों फार्मूले आपके पास ड्राइव हो चुके हैं, इन तीनों फार्मूलों से न्यूमेरिकल हर हाल में आता है। अब हम इसके साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स उसको कुछ एमसीक्यूज को देखते हैं कि एमसीक्यूज क्या हैं। तो जी कुछ एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यूज ये है कि आपके पास वो ये पूछ रहा है, कहता है एट विच पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 0। the velocity of
प्रोजेक्टाइल इज 0। ए ऑप्शन है एट हाईएस्ट पॉइंट, बी ऑप्शन है आपके पास, बी ऑप्शन में कहता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, सी ऑप्शन में आपको कहता है बोथ, और डी ऑप्शन में कहता है एट नो पॉइंट। अब चीज़ों को ज़रा ध्यान से देखना है कि आप, पहला क्वेश्चन कहता है विच पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल, कौन सी ऐसी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है, वो कौन सी ऐसी हाईएस्ट पे 0 हो सकती है, कौन सा ऐसा पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे 0 है, या बोथ पे। अब देखें पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है, सिंपल सी बात है कि अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती, वाई एक्सिस 0 होगा लेकिन एक्स एक्सिस में तो बॉडी जाएगी। अब अगर आप हाईएस्ट की बात करते हैं, यहां पर आप बात करें तो यहां पर वी एफ वाई वो तो 0 होगा, लेकिन एक्स एक्सिस में तो बॉडी जा रही है, तो मतलब ये होगा कि किसी भी, आप इधर देखते हैं तो वाई एक्सिस में नहीं जा रही तो एक्स एक्सिस में जा रही है, एक्स एक्सिस में नहीं जा रही तो वाई एक्सिस में जा रही है। इस पॉइंट पे देखते हैं तो इस पॉइंट पे वी एफ वाई तो 0 है लेकिन एक्स एक्सिस में बॉडी जा रही है। हमने डेफिनेशन में कहा है कि दोनों डायमेंशन में बॉडी जाती है, तो हम कहते हैं कि ना तो हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होगी, ना तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल 0 होगी, दोनों पे जब एक पे नहीं हो रही दूसरे पे तो दोनों पे भी नहीं हो सकती, तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल 0 हो, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ये बात की है कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, कहीं पर एक्स एक्सिस 0 है तो बॉडी वाई एक्सिस में चली जा रही है, कहीं पर वाई एक्सिस 0 है तो बॉडी एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, तो इस वजह से बॉडी किसी भी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल 0 नहीं है। हाँ, अगर वो क्वेश्चन घुमा दे, वो आपको ये कह दे कि एट विच पॉइंट, वो आपको क्वेश्चन चेंज करें, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं बाकी ऑप्शन यही है, एट विच पॉइंट द वर्टिकल वेलोसिटी विल बी 0, अगर वो कहे कि वर्टिकल वेलोसिटी, विच पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी विल बी 0, सिर्फ क्वेश्चन, बाकी ऑप्शन यही है वर्टिकल। अब उसने नाम एक बीच में लिख दिया, अगर वो एमसीक्यूज इस तरह से पूछे उसको नहीं, वो ये लिख दे एट विच पॉइंट दी वेलोसिटी की जगह पे पीछे लिख दे वर्टिकल। जब वर्टिकल, वर्टिकल में फिर ये, फिर आपके पास जो ऑप्शन होगा वो एट हाईएस्ट पॉइंट, फिर जो ऑप्शन ठीक होगा वो होगा एट हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे ये होगा क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी, तो वर्टिकल वेलोसिटी तो ये है ना, तो यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी कुछ टाइम के लिए 0 होगी, तो आपको अगर ये कहता है तो फिर ये। अब तीसरा क्वेश्चन वो ये करता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है, ये क्वेश्चन दूसरा है, कहता है एट विच पॉइंट the acceleration is perpendicular to the velocity, the acceleration is perpendicular to velocity, अब इसके ऑप्शन भी आपके पास यही है, लेकिन अब यहां पर ये देखना है कि आप, ये आपके पास है ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो आप जब भी, आपको ये बात मालूम होगी कि जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है या कर्व फॉर्म में मूव करती है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो अलोंग द टेंजेंट, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट है। जब इस पॉइंट पर वेलोसिटी टेंजेंट है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, नीचे की तरफ, क्योंकि बॉडी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री, और 90 डिग्री परपेंडिकुलर में होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जवाब भी क्या है, एट हाईएस्ट पॉइंट,
हाईएस्ट पॉइंट पर जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा वो परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी होगा। एट हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी होगा। तो यहाँ तक इसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते थे वो क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन का ज़रा ध्यान करना है, वो सिर्फ एक लफ्ज़ चेंज करेगा, जवाब उसके अंदर होगा। बाकी रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद हमारे पास जो हाइट थी वो सब हमने निकाला है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो।